दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के साथ ही आपको जो डीएससी जो सेटिंग्स होती है उसको आपको इसमें सेट करना होता है। तो उसकी क्या बेसिक ऐसी सेटिंग्स होती है, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो उनको आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप अपना डीएससी की जो होता है उसके थ्रू ट्रेडमार्क के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो एज होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र अगर आप देखेंगे तो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही ये अपग्रेड वर्जन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट का एज, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। तो पहली स्टेप आपकी होती है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो है एज आपको वो ब्राउज़र अपने इसमें डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना होता है, ये जो एज है ये ब्राउज़र मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको जो ट्रेडमार्क के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो है ipindia.gov.in। तो मैं यहाँ पे ipindia.gov.in यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे कि ये जो होती है ऑफिशियल वेबसाइट है ये, तो इसमें ipindia.gov.in, तो इस पे आपको जाना है। ये ट्रेडमार्क के लिए जो होती है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है कंप्रेसिव ई फाइलिंग। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इसके अंदर यहाँ पे होता है ट्रेडमार्क जो होता है ई फाइलिंग ट्रेडमार्क, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कर देना है यस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का कुछ ये वेब पेज आ जाता है और इसमें आपको एक नया रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको जब नया रजिस्टर्ड करते हैं तो इसमें ये प्रोसेस होता है यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप। यानी कि आप क्या करेंगे कि एक नया यूजर अगर आपको बनाना है, यानी अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको करना होता है न्यू यूजर साइन अप। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो आती है। अब इस वाली विंडो के अंदर इन्होंने दो स्टेप्स जो है पहले कंपलसरी की हुई है कि आपको जो अपना ट्रेडमार्क है उसको फाइल करने से पहले आपको जो दो चीज करनी है आपके सिस्टम पे वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला होता है कि आपको क्लास 3 और क्लास 2, तो इसका जो डीएससी की यूटिलिटी होती है, यानी कि उसका जो इंडियन गवर्नमेंट जिसको इशू करता है, ऑथराइज जितने भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मतलब ऑथराइज होते हैं उनके थ्रू अगर आप डीएससी लेते हैं तो वो आपके कंप्यूटर पे क्लास 3 और 2 उसका आपको इंस्टॉल करना है। पहली चीज मतलब डिजिटल सिग्नेचर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, प्लग इन होना चाहिए आपका जो डीएससी होता है वो। और सेकंड इसमें दिया गया है कि साइनिंग कंपोनेंट्स। अब साइनिंग कंपोनेंट्स का यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दिया गया है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक साइनिंग कंपोनेंट्स जो होता है आप देखेंगे कि ये जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। तो ये वाली फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, जो कि डाउनलोड यहाँ पे अभी मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है। अब सेकंड नंबर होता है डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल। तो यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर जो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके क्या प्रोसेस है। प्रोसेस से मतलब मैं इसी की पूरी स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजर मैनुअल है। अब यूजर मैनुअल के अंदर आपको डीएससी जो किस तरह से इसमें यूज करेंगे वो सारी स्टेप्स इसमें दी हुई है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताई थी कि ipindia.gov पे जाना है और उसमें ई फाइलिंग ट्रेडमार्क को सेलेक्ट करना है, फिर लॉगिन पेज पे जाना है। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पेज पे आते हैं और उसके साथ मैंने न्यू यूजर जो है रजिस्टर्ड किया था, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक कंपोनेंट्स इन्होंने दिया गया है। अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो जैसे आप यहाँ पे करते हैं ई फाइलिंग ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क करने के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने यूटिलिटी को दिया गया है कि यहाँ पर आप जो डिजिटल सिग्नेचर जो अपना लगाते हैं उसकी सेटिंग्स को यहाँ बताया गया है। तो एक इसके अंदर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स जो होती है इसी सेटिंग के बारे में मैं आपको पूरा अभी भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, तो अब मैं यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर आपको एक नोट भी दिखा देता हूं मैं कि जब भी आप इसमें देखिए कि यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो है एज ब्राउजर ही यूज करना है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, तो इन्होंने साफ साफ इसके अंदर ये मेंशन किया है कि आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है वो यूज करना है और वो भी करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड के लिए। जब आप इसमें डीएससी के लिए जो ट्रेडमार्क के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको ये ब्राउजर यूज करना है और उसी की इन्होंने सेटिंग्स यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पर ये वाली सेटिंग्स को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ और जाने के साथ ही अब मैं जैसे करता हूँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे अपना वो सिलेक्ट करता हूँ, प्रोप्राइटर है मेरा और प्रोप्राइटर के अंदर यहाँ पे जो कोड होता है, अब आप मेरे को जो कोड इशू किया गया है, यानी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ये कोड जब आप फर्स्ट एक स्टेप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उस केस में आपको कोड मिल जाता है। तो मैं अपना जो कोड है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ
और मैं ऐसे कर देता हूँ प्रोसीड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना यहाँ भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और करने के साथ ही आपके सामने दो ऑप्शन होता है, डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर मैंने डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के साथ ही अब मैंने अभी किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई नहीं की है। और मैं डायरेक्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो है डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यानी मैंने अपने लैपटॉप के अंदर उसको इंसर्ट किया हुआ है, प्लग इन किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड डिजिटल सिग्नेचर, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह की ये एरर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो एरर आ रही है, अब ये एरर इसको आप किस तरह से दूर करेंगे वो वाली चीज़ ही मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस एरर को दूर करने के लिए यहाँ पे यूज़र मैनुअल यहाँ दिया गया है कि आपको इससे जो एरर आती है इसको क्या करना है, इसको किस तरह से आप इसको दूर करेंगे। तो वो वाली चीज़ सारी स्टेप्स यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले आपको जाना है, ये लॉगिन पेज पे मैं जा चुका हूँ, और यहाँ पे ट्रेडमार्क फाइलिंग ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद ये कहता है जी आपको जो है इसकी ये जो ट्रिपल डॉट है इस सेटिंग्स में आपको जाना है। तो यहीं पर मैं जैसे लॉगिन अपना पेज होता है इसी पे यह वाला जो यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाता हूँ, और यहाँ पर जो सारी स्टेप्स है पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स के अंदर ये कह रहा है कि आपको डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर कैपेबिलिटी को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपका लॉगिन पेज होता है उसका यूआरएल आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैं ये वाली जो स्टेप्स होती है, अब जैसे मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, इसका यूआरएल यानी लॉगिन पेज आपको लेना है, ट्रेडमार्क की फाइलिंग में जाके मैं यस करता हूँ, और यस ये जो लॉगिन है यानी इस वाले यूआरएल को मैं पहले कॉपी करूँगा। मैंने यहाँ पे कट कर दिया, कट को नहीं करना, कॉपी कर, आप जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के साथ ही अब जो मैंने फाइलिंग कर रहा था, अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ट्रिपल डॉट पर, यहाँ पे होता है सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर जाके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर देखिए इंटरनेट ऑप्शन, और इसमें और भी जो इसकी यूज़र मैनुअल है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस जो यूआरएल कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है। तो सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड, और जो यूआरएल मैंने कॉपी पेस्ट किया था, जो लॉगिन वाला था यूआरएल, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड। ये वाला ऑप्शन यानी कि पहली स्टेप मैंने कंप्लीट कर दी यूज़र के अंदर जाके ये यहाँ पे, और इसके बाद में ये कहता है कि आपको इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में इसको आपको रिस्टार्ट कर देना है, यानी कि रिस्टार्ट का मतलब मैंने जैसे ऐड किया और अलाउ के अंदर जाके यहाँ पर आप देखेंगे अब ये जो स्टेप्स कह रही है यानी कि आपको क्या करना है कि जैसे आपने अलाउ करते हैं, और अलाउ करने के साथ में आपको अपना जो ये होता है ये ब्राउज़र आपको दोबारा अपना रीस्टार्ट करना है। लेकिन रीस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ इसकी और भी बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो करने के बाद मैं पूरा टोटल एक बार जो है उसको रीस्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये एक मैनुअल हो गई। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में करना है और रीस्टार्ट यूर ब्राउज़र, मतलब ये इसमें ड्रॉप डाउन में जैसे मैंने अलाउ किया, और अलाउ करने के बाद में ये कहता है कि आप अपने ब्राउज़र को जो है रीस्टार्ट कर दीजिए। तो रीस्टार्ट करने का मतलब होता है कि जैसे चलो मैं अभी रिस्टार्ट कर ही देता हूं, तो यहाँ पर मैंने इसको जैसे बंद किया, बंद करके मैं दोबारा इसको रिस्टार्ट कर देता हूं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ये मैंने दोबारा इसको जो है अलाउ कर दिया, यानी कि मैंने दोबारा यहाँ पे सारी स्टेप्स को दोबारा कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जाके ip.india.gov.in यानी इस वेबसाइट पे आपको वापस आना है, और आने के साथ ही आपको वापस वो सारी स्टेप्स जितनी मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी स्टेप्स आपको वापस दोबारा यहाँ पे करनी होगी। और यहाँ पर वापस आके मैं आ जाता हूँ आईपी ट्रेडमार्क की फाइलिंग पे, और यहाँ पे मैंने यस कर दिया, और वापस यूज़र मैनुअल जो था उसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। और अब वापस यहाँ पे जो है कि मैं नई विंडो पे जाके, और एक चीज़ इसमें और होती है कि यहाँ से भी आप अपने कंपोनेंट्स जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी, जब आप यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो वो सेम फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो मैं अगर इसको वापस जैसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप सेव और सेव एज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे करके सेव एज कर लेता हूँ, तो वो फाइल यहाँ पे आप जैसे डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये वाली फाइल थी, तो इसको मैंने डेस्कटॉप पर भी सेव कर लिया, और यहाँ पर मैं जैसे कर लेता हूँ ओपन फोल्डर। तो अब आप देखेंगे ये वाली डेस्कटॉप पे भी मैं इसको सेव कर चुका हूँ। तो ये चीज़ तो हो गई, लेकिन अब इसके साथ ही जो यूज़र मैनुअल थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू यूज़र के अंदर जाकर यहाँ पे जो यूज़र मैनुअल है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक स्टेप्स मैंने कंप्लीट की है। तो एक स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में जो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी इसमें, क्योंकि मैंने अभी वो इसको यहाँ पे परमिशन दी थी, अपने ब्राउज़र को रिस्टार्ट किया था। अब रिस्टार्ट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
तो यहाँ पे ये वाली स्टेप्स मैं कंप्लीट कर चुका था। इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि ये वाला जो मैंने रिस्टार्ट भी कर दिया, यहाँ पे ये वाला यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसमें जब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको इंटरनेट ऑप्शन जो होता है उसमें से जाके ये वाली जो सेटिंग्स होती है यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। अब ये वाली सेटिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वापस मैं चला जाता हूँ यहाँ पे जो भी अपना ट्रिपल डॉट में जाके, और यहाँ पे सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर पे आपको जाना है। डिफॉल्ट ब्राउजर है और इसमें होता है इंटरनेट ऑप्शन। आपको इंटरनेट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी के अंदर आप देखेंगे कस्टम लेवल। अब कस्टम लेवल के अंदर यहाँ पे जो इन्होंने सेटिंग्स दी हुई है उन सेटिंग्स को आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे कस्टम लेवल के अंदर जाके आपको यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आपको अलाउ करना है। तो प्रीवियसली जो अनयूज्ड एक्टिव एक्स कंट्रोल है उसको आपको इनेबल को यस करना है। अलाउ स्क्रिप्टलेस जो है इसको भी यस करना है। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग जो है इसको भी ऑफ करके आपको एक्टिव कंट्रोल करना है। रन एक्टिव एक्स है उसको भी आपको यस करना है। और मिसलेनियस वाले को आपको इनेबल को, यानी कि उसको इनेबल नहीं करना, उसको डिसेबल ही रखना है। तो अब ये वाली जो स्टेप्स होती है, ये सारी की सारी स्टेप्स मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जो सेटिंग्स वाली जो विंडो थी इसके अंदर, और यहाँ पे मैं वो कंप्लीट यहाँ पे जो इंटरनेट ऑप्शन था इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इन्होंने जितनी गाइडलाइन दिखाई थी इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर जो जो स्टेप्स यहाँ पे दे रखी है, सबसे पहले अलाउ करना है प्रीवियसली अनयूज्ड एक्टिव एक्स कंट्रोल जो रहता है इसको आपको करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अलाउ प्रीवियसली। तो आपको थोड़ा सा इसमें देखना होगा, ये वाला देखिए ये अभी डिसेबल है ना, अलाउ प्रीवियसली अनयूज्ड जो होता है एक्टिव एक्स कंट्रोल, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। पहली स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। अलाउ स्क्रिप्टलेस जो होता है इसको भी आपको अलाउ कर देना है, ये वाला हो गया। थर्ड नंबर का होता है ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग है इसको भी आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद में आप देखेंगे रन एक्टिव एक्स कंट्रोल। तो रन एक्टिव एक्स कंट्रोल अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो ये रन एक्टिव एक्स कंट्रोल है, इसको भी आपको कर देना। ये इनेबल है, ठीक है, आपको इनेबल ही रखना है। और इसके बाद में मिसलेनियस वाला जो चैप्टर आ जाता है इसके अंदर आप देखेंगे मिसलेनियस जो होता है, मिसलेनियस को थोड़ा सा आप स्क्रोल डाउन करेंगे, ये मिसलेनियस है, इसको आपको डिसेबल रखना है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसमें डिसेबल है। तो यहाँ पर ये आपको कर देना है फिर ओके, और आपको कर देना है यस। यानी ये अपनी जो सेटिंग्स है ये कंप्लीट हो गई, और इसे मैं कर देता हूँ अप्लाई, और इसको मैंने कर दिया ओके। यानी कि ये वाली स्टेप्स भी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद में अब आपको क्या कर देना कि यहाँ पर ये कहता है कि अब आपको क्या करना है कि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपको चेक करना है। यानी कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो सिंबल आ रहा है, ये वाला सिंबल आपको चेक कर लेना है दोस्तों, कि जब कभी भी आपका अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल नहीं आता है इट मीन्स कि आपकी सेटिंग्स जो होती है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पर होने के बाद में ये वाली स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करने के बाद में ये कंपोनेंट्स के लिए कह रहा है कि आपको कंपोनेंट्स जो है उसको डाउनलोड करना है। वो कंपोनेंट्स मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद में अब ये स्टेप्स बता रहा है कि आपका विंडो कौन सा है, 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगर 32 बिट का होता है या 64 बिट का होता है, आप अपनी विंडो कैसे चेक करेंगे। तो विंडो चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है या प्रॉपर्टीज में आपको जाना है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपका जितना विंडो है, जैसे मेरा 64 बिट का है, आप देखेंगे तो ये मेरा जो 64 बिट का है, आपको उसी हिसाब से आपकी फाइल जो होती है डाउनलोड। अभी मैंने जैसे कंपोनेंट्स डाउनलोड किया था, ये देखेंगे ये वाले डेस्कटॉप पे मैंने इसको डाउनलोड किया था, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो DLL फाइल होती है, ये वाली जो होती है, ये वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब इस फाइल को कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के साथ मैं अगर वापस गाइडलाइन पे आपको दिखा देता हूं, तो गाइडलाइन के अंदर ये कहता है कि आपको अपने जो करना है कि सी ड्राइव के अंदर जाना है, इसके अंदर जो सिस WOW64 यानी उसके अंदर आपको जाना है, और जाने के साथ ही ये वाली फाइलें आपको उसमें कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो थोड़ा सा मैं अगर जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो फोल्डर दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, विंडोज़ के अंदर जाना है। ये दो फोल्डर होता है, सिस्टम 32 और सिस्टम WOV64, इसके अंदर इन दोनों फाइलों को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं अपने सी ड्राइव पे जाता हूँ, और सी ड्राइव के अंदर जाके यहाँ पे होता है विंडोज़ में जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम 32 जो होता है, इसमें आपको जो यहाँ पे एक तो सिस्टम 32, इसके अंदर मैं इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यू आपको करना है। एक स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर दी, वापस आपको बैक आना है, और इसी के अंदर अगला और जो इन्होंने फोल्डर बताया था आप देखेंगे SYS WOW64, इसमें भी मैं इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
यानी कि ये फाइल मैंने यहाँ पे 2 जगह अभी पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में अगली जो स्टेप्स होती है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अगली स्टेप के अंदर इन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है, इस फाइल को अब आपको क्या करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है। अब आपको CMD का मतलब यहाँ पर आप सर्च करेंगे कि CMD जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट के लिए होता है CMD, और इसको आपको रन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपको इसको रन कर देना है। तो आप देखेंगे सिस्टम 32 बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ गया है। अब आपको जो कमांड रन करवानी है, कमांड के लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें कमांड भी दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगली जो स्टेप्स होती है कि मैंने रन है इसको एडमिनिस्ट्रेटर या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्ट्री करना है, नहीं रजिस्टर्ड करना है इस वाली फाइल को। तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है आपको सिंपल सा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये वाला जो है यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और इसी को मैं जो कमांड प्रॉम्प्ट था उसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वाली चीज़ मैंने पेस्ट कर दी और अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली फाइल जो है सक्सेसफुली ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये वाली जो एक स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको एक फोल्डर और दिखाया था कि वो SYOS और WOW64। तो इससे आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो CD डॉट डॉट, तो आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस फाइल का जो नेम था, यानी कि मैंने एक फाइल आपको और दिखाई थी जिसका फाइल का नाम था, आप यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया था ये वाला SYSWOW64। तो अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप क्या करेंगे, CD SYS और WOW64। तो इसके अंदर आप आ गए। अब इसमें भी आपको सेम वही चीज़ रिपीट करनी है। यहाँ पे आपको उसको फाइल को रजिस्टर्ड कर देना है। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कर देना है ओके। तो अब मैं वापस, यानी कि जो स्टेप्स थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी। यहाँ पे आप देखेंगे सारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैं वो सारी स्टेप्स कंप्लीट कर दी। इसको भी मैंने रजिस्टर्ड कर दिया। अब रजिस्टर्ड करने के बाद में अब ये यूजर मैनुअल जो होती है ये खत्म हो जाती है। अब इसका काम खत्म हो गया। जो आपको बेसिक सेटिंग्स करनी होती है वो आपने कर दी। अब करने के बाद वापस अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे, और अब मैं वापस अपना सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे प्रोप्राइटर, और मैं यहाँ पर अपना जो मेरा कोड था वो कोड में एंटर कर देता हूँ और अब मैं इसे कर देता हूँ प्रोसीड। तो अब यहाँ पर पहले आप देख रहे थे कि एरर शो हो रही थी और अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर। तो अब मैं जैसे डिजिटल सिग्नेचर करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ अलाउ, और अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ओके ओके, और मैंने इसको कर दिया अलाउ। और इसे मैंने किया प्रोसीड, यस डिजिटल सिग्नेचर। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि मैं जैसे ऐसे करता हूं यस, तो यहां पर अब आप देखेंगे कि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर था वो यहां पे आ चुका है। आप देखेंगे कि यहां पर अब जो मैंने जितना मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा। अब आप देखेंगे मेरा जो ये साइन है वो यहां पे सेलेक्ट करके जैसे मैं ऐसे करूंगा ओके, और मैंने कर दिया ओके। और इसमें एक चीज़ और होती है कि आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही आपको उसका पासवर्ड भी आपको उसमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपनी जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है उसको, और आपको कर देना ओके। तो ये वाला डिजिटल सिग्नेचर है मैंने यहाँ पे कर दिया, और इसी के साथ आपको जो है इसमें आपको जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये आपका मैंने जो लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में अब आपको क्या करना होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड, और अब मैं अपना जो डिजिटल सिग्नेचर था उसको मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे ऐड सिग्नेचर, और मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में अब मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर था वो यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली
ऐड हो गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप अपना ट्रेडमार्क के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो ये जो प्रोसेस था, यानी कि जो सारी स्टेप्स मैंने आपको अभी दिखाई है, कि थोड़ी सी इसमें एक एक 1 बाय 1 मैंने आपको प्रैक्टिकल करके सारी चीज दिखाई है। और ये आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का एज जो ब्राउजर है उसको आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद में ही आप ये जो प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। और अदरवाइज अगर आप क्रोम पे करेंगे तो क्रोम पे ये करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों सारी स्टेप्स मैंने आपको बता दी। और एरर क्योंकि मैंने यहाँ पे एज ए फ्रेश जो था इसको एज को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में सारी सेटिंग्स मैंने जो इनकी जो एज ए गाइडलाइन यूजर मैनुअल था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया। और आप देखेंगे कि सारा का सारा टोटल रिजल्ट आपके सामने है, और वो जो डीएससी मैंने इसमें ऐड किया था उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो ऑफिशियल जो इंडियन गवर्नमेंट की ट्रेडमार्क की जो साइट होती है ipindia.gov.in पे ट्रेडमार्क के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके डिजिटल की जो डीएससी होता है उसकी सेटिंग्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।